फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है आई लैंग्वेज वर्सेस ई लैंग्वेज। कई बार ये टर्म हमने सुना होगा क्योंकि आई लैंग्वेज मीन्स हम कभी भी अगर चॉम्स्की की बात करते हैं, उन्होंने ये टॉपिक दिया हुआ है, उन्होंने ही ये आइडिया के बारे में बताया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमने चॉम्स्की के बारे में थोड़ा भी सुना होगा तो कहीं ना कहीं ई लैंग्वेज और आई लैंग्वेज के बारे में ज़रूर जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते होंगे तो इस वीडियो के माध्यम से हमें पता चल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं आई लैंग्वेज क्या है, फिर देखेंगे ई लैंग्वेज क्या है, फिर दोनों में डिफरेंस कैसे है वो आपको ईजिली समझ में आएगा। फर्स्ट है आपका आई लैंग्वेज। ठीक है। आई मीन्स क्या होता है? आई स्टैंड्स फॉर इंटरनल। ओके, आई का मतलब होता है इंटरनल। मीन्स आई लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स इज कंसर्न विथ वॉट अ स्पीकर नोज अबाउट लैंग्वेज। लाइक हमने एक वीडियो में कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस की भी बात करी हुई है ऑलरेडी। तो जो कॉम्पिटेंस को जानते होंगे वो ऑलरेडी आई लैंग्वेज मीन समझ सकते हैं। आई लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो स्पीकर्स होते हैं वो किसी भी लैंग्वेज के बारे में क्या जानते हैं। ठीक है। लिंग्विस्टिक इज़ कंसर्न विथ वॉट अ स्पीकर नोज। ठीक है, वो क्या जानते हैं अबाउट लैंग्वेज, जिसको हम एक तरह से कॉम्पिटेंस भी कहते हैं। हमारा जो आइडिया होता है किसी लैंग्वेज को लेकर, जो एक कहना चाहिए कि एक आइडिया या एक कॉन्सेप्ट जो होता है किसी लैंग्वेज को लेकर, वो आपका कहलाता है आई लैंग्वेज, जो इंटरनली हमें वो टॉपिक के बारे में बताता है या उस टॉपिक के बारे में हम जानते हैं। दैट इज़ आई लैंग्वेज एंड वेयर दिस नॉलेज कम्स फ्रॉम। एंड ये भी जानना कि ये जो नॉलेज है वो कहाँ से आया है, that is I language. It treats language as an internal property of human mind rather than something external. यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जैसे कि हमने बात किया वो आई लैंग्वेज है, मीन्स इंटरनल। तो जाहिर सी बात है वो एक्सटर्नल लैंग्वेज से उसको कोई मतलब नहीं होगा। एंड ये क्या करता है, एक लैंग्वेज को एक इंटरनल प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करता है ह्यूमन माइंड में, जबकि जो एक्सटर्नल प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल इससे अलग होती है। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की लैंग्वेज इज अ सिस्टम रिप्रेजेंटेड इन दी माइंड और ब्रेन ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। चॉम्स्की ने क्या कहा है? अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की अगर हम देखें तो लैंग्वेज क्या है, एक सिस्टम है जो कि रिप्रेजेंट करता है माइंड को और ब्रेन को ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। मतलब किसी भी एक इंडिविजुअल की बात कर ले, हम यहाँ पे हम सबको एक साथ लेके नहीं चल रहे हैं, एक किसी भी इंडिविजुअल को आप ले लीजिए, उनके माइंड में या ब्रेन में जो भी एक लैंग्वेज का सिस्टम रिप्रेजेंट रहता है, दैट इज़ कॉल्ड आई लैंग्वेज। द एम ऑफ लिंग्विस्टिक इज़ टू इंटरप्रेट दिस लैंग्वेज। जो भी आपके आइडियाज़ हैं आपके माइंड में, जो भी लैंग्वेज को लेकर सिस्टम बना हुआ है, उसको इंटरप्रेट करना ही आई लैंग्वेज का मेन एम होता है लिंग्विस्टिक्स में। देन आई लैंग्वेज इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज। जैसे कि हमने बात किया कि एक तरह से हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है। ऑब्वियस सी बात है, ये एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में हमारे माइंड में होता है, एक आइडिया फॉर्म में, एक कॉन्सेप्ट के फॉर्म में। इट इज़ एन abstract language and which is not language specific। इसे ये किसी भी लैंग्वेज के लिए स्पेसिफिक नहीं रहता। फॉर एग्जांपल हम इसमें कोई एक लैंग्वेज लेके नहीं कह सकते हैं कि आप इस लैंग्वेज पे आपका जो इंटरनल माइंड है वो कैसा है, या इंटरनल लैंग्वेज आप कैसे समझ पा रहे हैं। किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के नहीं, ये हर एक लैंग्वेज में हो सकता है। ठीक है। हमने क्या समझा? आई लैंग्वेज का मतलब सबसे पहले हमें ध्यान देना है, आई लैंग्वेज मीन्स होता है आपका इंटरनल लैंग्वेज। ठीक है। इंटरनल मतलब इंटरनल हमने जैसे ही कहा, इसका मतलब ये हो गया कि आप एक्सटर्नल लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं। इंटरनल मीन्स क्या होता है कि आपके माइंड में, आपके ब्रेन में जो किसी एक लैंग्वेज को लेकर जो सिस्टम होता है या कोई आइडिया या कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज़ आई लैंग्वेज। बहुत सिंपल सा है। तो चॉम्स्की ने भी इसे यही कहा है कि एक ऐसा सिस्टम जो कि माइंड में एग्जिस्ट करता है किसी इंडिविजुअल के, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल्स में जिनकी आइडिया होती है किसी लैंग्वेज को लेकर वो अलग अलग होती है। आप आई लैंग्वेज को इस तरह समझ सकते हैं। देन एक बात और याद रखनी है कि जो आई लैंग्वेज होता है वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होता है, और जैसे हम दो फॉर्म जानते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, एक कॉन्क्रीट फॉर्म होता है। तो जो आई लैंग्वेज है वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। देन सेकेंड आ जाता है आपका ई लैंग्वेज। जैसे आई लैंग्वेज का मतलब था इंटरनल लैंग्वेज,
ई लैंग्वेज का मतलब होता है एक्सटर्नल लैंग्वेज। सो यहाँ पे देखेंगे ई लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स एम्स टू कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ लैंग्वेज एंड देन टू डिस्क्राइब देयर प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे माइंड में किसी लैंग्वेज को लेकर कोई आइडिया नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें हमें क्या करना है, जो एक्सटर्नली जो बाहर के लैंग्वेजेस है उसका एक सैम्पल के तरीके से हम उसको लेंगे, कलेक्ट करेंगे और उससे हम उस लैंग्वेज को डिस्क्राइब करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करेंगे। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। आई लैंग्वेज मतलब उस लैंग्वेज के बारे में आपको आइडिया है, मीन्स इंटरनली आप उस लैंग्वेज के बारे में जानते हैं, देन आपको बाहर से कोई चीज़ कलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको इंटरनली वो चीज़ों के बारे में पूरी तरह से पता है। ई लैंग्वेज क्या कहता है कि ई लैंग्वेज में हमें किसी लैंग्वेज के बारे में पता ना हो, लेकिन हम क्या करेंगे, सैम्पल्स को कलेक्ट करेंगे, सैम्पल्स को उस लैंग्वेज के सैम्पल्स को कलेक्ट करते हैं, देन क्या करते हैं उसी के प्रॉपर्टीज़ को, जब हम उसको कलेक्ट कर लिए उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्क्राइब कर देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ई लैंग्वेज विच इज़ एक्सटर्नल। ठीक है, नेक्स्ट इसी में आ जाता है दे आर बॉदर्ड अबाउट द परफॉर्मेंस रादर देन कॉम्पिटेंस। जैसे हमने एक और अभी टॉपिक की बात करी थी, कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। सो जो आई लैंग्वेज था वो क्या था, हमारा कॉम्पिटेंस फॉर्म में था या अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में था। सो इसको हम कह सकते हैं ये एक परफॉर्मेंस फॉर्म में होता है। लाइक दे आर बॉदर्ड अबाउट द परफॉर्मेंस रादर देन कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस वो रहता है, आई लैंग्वेज कॉम्पिटेंस रहता है क्योंकि वो आइडिया हमारे माइंड में ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ये परफॉर्मेंस फॉर्म होता है बिकॉज इसे एक्सटर्नली हमें सैम्पल से हमें चीज़ें मिलती है, प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है, और आप फिर उस लैंग्वेज को कैसे लोगों के सामने परफॉर्म करते हो या उस लैंग्वेज को कैसे आप यूज़ कर पाते हो, दैट इज़ कॉल्ड परफॉर्मेंस बेसिकली। सो ई लैंग्वेज को हम इस तरह समझ सकते हो। तो इट इज़ अ फिजिकल लैंग्वेज एंड इज़ लैंग्वेज स्पेसिफिक। सो एक तरह से ये फिजिकल लैंग्वेज होता है। फिजिकल लैंग्वेज विच मीन्स आप फिजिकली लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं इस लैंग्वेज के उससे, बिकॉज ये लैंग्वेज क्या होता है, आपने सैंपल इकट्ठे किया, अगर वो लैंग्वेज आपको समझ में आती है, उस प्रॉपर्टी के बारे में आपने पूरी तरह से जानकारी हासिल कर ली, देन आप उससे क्या कर सकते हैं, उसको कंक्रीट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ये आपके माइंड में ही रहे ऐसा कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि ये आई लैंग्वेज नहीं है। सो और एक तरह से लैंग्वेज स्पेसिफिक होता है बिकॉज ये आप किसी भी लैंग्वेज को सैम्पल को इकट्ठे करते हैं तो वो एक लैंग्वेज स्पेसिफिक होगी। अगर आप इंग्लिश की कर रहे हैं तो इंग्लिश की कर रहे हैं, हिंदी की कर रहे हैं तो हिंदी के एक लैंग्वेज स्पेसिफिक करेंगे, और उसी लैंग्वेज में फिर एक्सटर्नली आपको परफॉर्म करना पड़ता है। तो एक तरह से ये एक तरह से लैंग्वेज स्पेसिफिक है। इट डील्स विद सेंटेंस दैट आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड कॉर्पोरा। सो इट डील्स विद सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये क्या कहता है, एक तरह से सेंटेंसेस को डील करता है दैट आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड, जो कि एक्चुअली प्रोड्यूस्ड किया जाता है, जिसको हम कॉर्पोरा भी बोलते हैं। अब बहुत इजीली हम ये समझ सकते हैं, आई लैंग्वेज जो है वो बेसिकली आप क्या समझेंगे, आई लैंग्वेज का मतलब ही होता है इंटरनली। तो एक इंडिविजुअल इंटरनली किसी भी लैंग्वेज को कैसे समझ पाता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो एक तरह से कॉन्सेप्ट के फॉर्म में उसके माइंड में रहता है। ये हमें ज़रूरी नहीं है कि वो एक वर्ड फॉर्म में रहेगा, कि एक सेंटेंस फॉर्म में रहेगा, क्लॉज फॉर्म में रहेगा, फ्रेज फॉर्म में रहेगा। ये डिपेंड करता है उस इंडिविजुअल पे कि आप उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपके माइंड में क्या आइडिया रखते हो। बट क्या करते हैं, एक्सटर्नल लैंग्वेज में आप कभी भी अगर आप किसी से परफॉर्मेंस के रूप में अगर किसी से बात कर रहे हैं, उस लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप उसका पूरा एक सेंटेंस बना के ही आप उसको यूज़ कर पाएंगे। अदरवाइज़ कौन समझेगा। कोई आपने एक वर्ड बोला, माना कि आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट आपकी पूरी क्लियर है, लेकिन आपने एक वर्ड बोला दैट सामने वाला नहीं समझ पाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। सो इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल लैंग्वेज में ये एक सेंटेंस से डील करता है। इट मीन्स आपको एक सेंटेंस यूज़ करने पड़ेगी दैट आर एक्चुअली प्रोड्यूस, जो कि एक्चुअल में प्रोड्यूस करते हैं। सो कुछ इस तरह से आई लैंग्वेज ई लैंग्वेज को हम समझ सकते हैं। सो ये था आई लैंग्वेज और ई लैंग्वेज, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और यहाँ पे देख सकते हैं और थोड़ा सा, जो यहाँ पे हम आई लैंग्वेज को इंटरनल लैंग्वेज बोल रहे हैं, ई लैंग्वेज को एक्सटर्नल लैंग्वेज बोल रहे हैं। सो द लिंग्विस्टिक नॉलेज दैट इज़ इन द माइंड ऑफ स्पीकर। सो हमने ये बहुत क्लियरली देख लिया है कि जो हमारे माइंड में, किसी भी स्पीकर के माइंड में जो रहता है कॉन्सेप्ट के फॉर्म में, दैट इज़ इंटरनल लैंग्वेज। एंड ये क्या होता है, ऑब्जर्वेबल लिंग्विस्टिक आउटपुट। ये क्या होता है, एक ऑब्जर्वेशन से, आप लैंग्वेज के ऑब्जर्वेशन से आप उसको ऑब्जर्व करते हो एक लिंग्विस्टिक आउटपुट के फॉर्म में, जैसे आप सेंटेंस के फॉर्म में या सॉन्ग्स के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज़ ई लैंग्वेज। सो एवरी फ्लुएंट
इंडिविजुअल इन अ लैंग्वेज कम्युनिटी हैज़ एन आई लैंग्वेज। तो जो फ्लुएंट इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, जो किसी भी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा फ्लुएंटली बोल पाते हैं, ऐसी लैंग्वेज कम्युनिटी क्या होती है, उनके पास आई लैंग्वेज होता है। सो एज सच एवरी इंडिविजुअल कैन प्रोड्यूस अ पोटेंशियली इन्फिनिट ई लैंग्वेज। सो यहाँ पे एवरी इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, कैन प्रोड्यूस अ पोटेंशियली इन्फिनिट ई लैंग्वेज। तो यहाँ पे आपके पास आइडिया तो होगा, लेकिन उसको क्या होते हैं, इंडिविजुअली सब लोग अलग अलग तरीके से उसको यूज़ कर पाते हैं। तो ई लैंग्वेज इज़ दस इफ़ी फिनोमिनल, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ आई लैंग्वेज। तो हम कह सकते हैं एक तरह से जो ई लैंग्वेज होता है वो आई लैंग्वेज का ही रिजल्ट होता है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को एक्सटर्नली यूज़ तभी कर पाते हो जब आपको वो आइडिया होता है। सो पहले आप आई लैंग्वेज को समझें। आई लैंग्वेज जैसे हमें समझ में आती है कि वो एक कॉन्सेप्ट फॉर्म में आपके माइंड में ऑलरेडी है, फिर उसी को हम कैसे यूज़ कर पाते हैं वो आपका ई लैंग्वेज में होता है। सो यहाँ पे जो ई लैंग्वेज है वो आई लैंग्वेज का ही रिजल्ट कहलाता है। यहाँ पे और देख सकते हो, तो इसको चॉम्स्की ने दिया था 1986 में, ठीक है, वो सेम ही है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। सो इंटरनल लैंग्वेज इज़ दी मेंटली रिप्रेजेंटेड लिंग्विस्टिक नॉलेज दैट अ नेटिव स्पीकर ऑफ अ लैंग्वेज हैज़। तो यहाँ पे जो भी नेटिव स्पीकर के पास उसकी लिंग्विस्टिक नॉलेज होती है, दैट इज़ इंटरनल लैंग्वेज, एंड इज़ देयर फॉर अ मेंटल ऑब्जेक्ट। एक तरह से मेंटल ऑब्जेक्ट रहता है, कोई भी कॉन्सेप्ट आप रखते हैं तो एक उसके ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आपके मेंटली आपके पास रहता है। सो फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव मोस्ट ऑफ थियोरेटिकल लिंग्विस्टिक इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। सो क्योंकि ये माइंड से रिलेटेड है, दैट्स वाई हम इसको साइकोलॉजी का ब्रांच समझ सकते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे आ जाता है एक्सटर्नल लैंग्वेज। सो external language encompasses all other notions of what language is। so यहाँ पे जो भी चीज़ें आप उसमें यूज़ कर सकते हो उसके साथ में जोड़कर आपके पास कॉन्सेप्ट है, उसके साथ में जोड़कर आप परफॉर्म कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप एक्सटर्नल लैंग्वेज में आते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए दैट इज़ दी अ बॉडी ऑफ लैंग्वेज ऑफ बिहेवियरल हैबिट शेयर्ड बाय अ कम्युनिटी। सो यहाँ पे ये कह सकते हैं एग्जांपल के लिए कि एक नॉलेज क्या है और उसके साथ बिहेवियर हैबिट किसी भी कम्युनिटी की अलग अलग रहती है, वो कैसे शेयर करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती है। तो मैंने ये टॉपिक अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई होप गाइज आप लोग को समझ में आई होगी। प्लीज़ अगर आप लोग को पसंद आती है वीडियो तो कमेंट करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।